हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड के सिलेबस और सिलेबस में क्या चैप्टर है उसके बारे में। तो हम पहले ही बता चुके हैं जैसा कि यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उस सिलेबस के चैप्टर को यूनिट में डिवाइड है। सिलेबस के चैप्टर को यूनिट में डिवाइड किया गया है और वो यूनिट शुरू होती है यूनिट 6 से। यूनिट 6 से शुरू होता है और यूनिट 10 तक ख़त्म होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड में जो चैप्टर इंक्लूड है वो चैप्टर यूनिट 6 से लेकर और यूनिट 10 तक ख़त्म होता है। और 6 यूनिट में कौन सा चैप्टर है ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यूनिट 6 में कौन सा चैप्टर है, यूनिट 7 में कौन सा चैप्टर है, यूनिट 8 में कौन सा चैप्टर है। इस तरह यूनिट 10 तक कौन कौन से चैप्टर हमें यूपी बोर्ड के सिलेबस में पढ़ना है। तो यूनिट 6 की शुरुआत अगर हम करते हैं तो यूनिट 6 में हमारा पहला चैप्टर है जिसे लिखा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर नंबर 1 है और इस चैप्टर नंबर 1 को हम हिंदी में अगर बोलें तो क्या बोलेंगे इसको, जीवों में जनन। जीवों में जनन ये हमारा पहला चैप्टर है। दूसरे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसको हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, या इस फ्लावरिंग प्लांट को हम एक और नाम लिख सकते हैं जिसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, हिंदी अगर आप इसको चेंज करेंगे तो एंजियोस्पर्म प्लांट में लैंगिक जनन। अब बात कर लेते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट क्या। फ्लावरिंग प्लांट मीन्स दोज प्लांट, वह पौधे जो पुष्प का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुष्पीय पौधे। इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा क्या, दोज प्लांट आर प्रोड्यूस फ्लावर इज कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। तो वह पौधे जो पुष्प का निर्माण करते हैं वो पुष्पीय पौधे होते हैं। तीसरे चैप्टर की बात करें तो तीसरा चैप्टर लिखा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं मानव जनन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मीन्स मानव जनन, इसकी हिंदी। फोर्थ चैप्टर लिखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हिंदी बनेगी जनन स्वास्थ्य। तो इस तरह हमने देखा स्टूडेंट कि यूनिट 6 में जो चैप्टर इंक्लूड है वो कौन सा है। हिंदी अगर बोलें तो जीवों में जनन, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन और मानव जनन, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स जनन स्वास्थ्य। तो ये हो गया यूनिट 6 की बात और यूनिट 6 में इंक्लूडेड चैप्टर की बात हो गई। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्या, यूनिट 7। यूनिट 6 में आपने देखा कि कौन कौन सा चैप्टर हमें स्टडी करना है। तो यूनिट 7 की अगर हम बात करें तो यूनिट 7 में फर्स्ट लिखा है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मीन्स वंशानुक्रम तथा विभिन्नता के सिद्धांत, जिसकी हिंदी बनती है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मीन्स होता है वंशानुक्रम तथा विभिन्नता के सिद्धांत। ये यूनिट नंबर 7 का चैप्टर नंबर 1 मान सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम के आणविक सिद्धांत। और इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है इवोल्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, जैव विकास। तो इस तरह से यूनिट 7 में जो हमारा चैप्टर इंक्लूड है वो है वंशानुक्रम तथा विभिन्नता के सिद्धांत, नेक्स्ट वंशानुक्रम के आणविक सिद्धांत और नेक्स्ट जैव विकास। इस तरह हमारा यूनिट 7 खत्म होता है। यूनिट 7 के बाद हम शुरुआत करते हैं यूनिट 8 की। यूनिट
8 की, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम मान सकते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग। अगला चैप्टर मान सकते हैं इसका स्ट्रेटेजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, मीन्स खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, मतलब किस तरह से खाद्य उत्पादन अधिक से अधिक किया जा सकता है। इस चैप्टर में हम इस टॉपिक की स्टडी करेंगे। अगला चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सूक्ष्मजीव तथा मानव कल्याण, मीन्स ये कि सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में कौन कौन सा उपयोग होता है, इसी को हमने चैप्टर बना दिया माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इस तरह से यूनिट 8 में जो चैप्टर इंक्लूड है वो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, दूसरा खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, और तीसरा चैप्टर सूक्ष्मजीव तथा मानव कल्याण। ये हो गया हमारा यूनिट 8। यूनिट 8 के बाद हम बात करते हैं यूनिट 9 पर, और यूनिट 9 में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ लिखा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स जैव प्रौद्योगिकी, प्रिंसिपल्स माने सिद्धांत, और प्रोसेस माने प्रक्रिया। तो हिंदी बन गई इसकी बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रिया, इसकी हिंदी बनी स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर इसमें है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेस, जैव प्रौद्योगिकी और इसका उपयोग, कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है और इसका उपयोग हम कौन कौन से क्षेत्र में कर सकते हैं, या जैव प्रौद्योगिकी हमारे लिए किस किस क्षेत्र में बहुत अधिक लाभदायक है। इस तरह ये खत्म होता है हमारा यूनिट 9। तो इस तरह हमने देखा यूनिट 6 पढ़ा, यूनिट 7 पढ़ा, यूनिट 8 पढ़ा और यूनिट 9 पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट बचता है, लास्ट यूनिट बचता है, जिसको हम यूनिट 10 कहते हैं। और यूनिट 10 में फर्स्ट चैप्टर जिससे लिखा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव, और पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या होता है, लेकिन यहाँ आप समष्टियाँ लिख सकते हैं। तो चैप्टर की हिंदी क्या बनी, जीव और समष्टियाँ। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और संरक्षण जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता तथा संरक्षण। लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज माने होता है पर्यावरणीय मुद्दे। इस तरह स्टूडेंट आपने देखा कि हमारा जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो यूपी बोर्ड का सिलेबस कितने यूनिट से शुरुआत होती है, 6 यूनिट से शुरू होती है और 12 यूनिट तक 10 यूनिट तक ख़त्म हो जाती है। और एक एक यूनिट में हमने देखा कि कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं और हमें कौन कौन से चैप्टर की स्टडी करनी है। तो ओके स्टूडेंट, अब हम शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट किया कोई एक चैप्टर, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं उसको पढ़ने के लिए। तो उसको पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, हाँ बोलिए बताइए। ओके वेरी गुड। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट, यहाँ से हमारा शुरुआत होता है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या हम लिखे यहाँ, हिंदी मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि हिंदी क्या है, जीवों में जनन। तो हिंदी बन गई इसकी जीवों में जनन। अब इस चैप्टर को देख के हमारे ब्रेन में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई तरह का डेफिनेशन पढ़ा होगा,
और क्लास 6 से लेकर और क्लास 11 तक में आपने रिप्रोडक्शन को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है, अलग अलग तरह से आपको डेफिनेशन पढ़ाया गया है। और उसी डेफिनेशन को हम क्या करें, थोड़ा स्टैंडर्ड शब्दों में, स्टैंडर्ड वर्ड में हम इस डेफिनेशन को लिख दें, वही हो जाएगा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे डेफिनेशन। डेफिनेशन किसका, रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आपको बताया जा चुका होगा या नहीं भाई बताया गया, तो हम यहाँ बताने की कोशिश करते हैं आपको। पहले इंग्लिश में लिखते हैं, फिर इसी को क्या करते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल process. Reproduction is the biological process in which an organism produce young ones, या यहाँ लिख सकते हो ऑफ स्प्रिंग ऑफ द सेम स्पीसीज। एक डेफिनेशन ये हुआ। तो इस डेफिनेशन को क्या लिखोगे, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन which and produce young ones, या ब्रैकेट में ऑफ स्प्रिंग ऑफ द सेम स्पीसीज। एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो और करके। दूसरा डेफिनेशन हम आपको बहुत इजी तरह से बताते हैं, वो डेफिनेशन है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस। नॉर्मल एक और वेरी इजी डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन is the process produce new organism या ब्रैकेट में लिख सकते हो आप यहाँ ऑफ स्प्रिंग और करके यंग वंस और यहाँ भी जोड़ सकते हो यंग वंस which fertilization or without fertilization। एक ये भी डेफिनेशन आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म और ऑफ स्प्रिंग और यंग वंस व्हिच फर्टिलाइजेशन और विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अगर अब इसकी हिंदी की बात की जाए, इस डेफिनेशन की हिंदी की बात करें, तो यहाँ लिखा है रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। जनन वह जब बायोलॉजिकल प्रोसेस, सॉरी यहाँ प्रोसेस छूटा है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन व्हिच, जनन वह जो प्रक्रम है जिसमें किसी भी जीवधारी के द्वारा अपने ही समान नए जाति की उत्पत्ति की जाती है, अपने समान नए जाति की उत्पत्ति की जाती है। ये भी एक डेफिनेशन हो गया। दूसरे डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म और offspring or young ones which fertilization or without fertilization। जनन
वह जैविक क्रिया है जिसमें किसी नए जीवधारी का निर्माण क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है अथवा बिना फर्टिलाइजेशन के द्वारा भी होता है। क्या लिख सकते हो इसका शुद्ध हिंदी? जनन वह जैव प्रक्रम होता है जिसमें किसी भी जीवधारी के द्वारा अपने ही समान नए जीवधारी का निर्माण फर्टिलाइजेशन के द्वारा अथवा बिना फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है। ये सबसे इजी डिफिनेशन आया हमारे सामने निकल के, इसे हम लर्न करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, डिफिनेशन व रिप्रोडक्शन का। अब आप इसको लिख सकते हो या फिर इसको लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक डिफिनेशन आप नोट कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की कैटेगरी को हम देखेंगे। यहाँ पे कितनी कैटेगरी में रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया गया है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब अगर हम चैप्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो चैप्टर हमारे एनसीईआरटी पैटर्न में है इंटरमीडिएट के सिलेबस में, उस फर्स्ट चैप्टर की स्टडी जब आप करोगे तो आपको अनुभव होगा कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरी कौन सी हो सकती है? एक कैटेगरी हो सकती है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये फर्स्ट कैटेगरी बनती है। और दूसरी कैटेगरी इसमें बनती है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इस तरह से दो पार्ट में हम रिप्रोडक्शन को डिवाइड करेंगे। इसे हम एक और नाम दे सकते हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हैं इसे, प्लांट रिप्रोडक्शन। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, एनिमल रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोडक्शन भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम रिप्रोडक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिए। पौधों में जनन, जिसकी हिंदी क्या बनेगी, इसकी हिंदी पौधों में जनन, और दूसरे की हिंदी क्या बनेगी, जंतुओं में जनन। तो इसमें से कोई एक टॉपिक चूज करते हैं हम, कोई एक टॉपिक की हमको स्टडी करनी होगी। तो इसमें कोई एक टॉपिक मीन्स प्लांट रिप्रोडक्शन को हम सेलेक्ट करते हैं और इसी का हमें डिटेल पढ़ना है। तो प्लांट रिप्रोडक्शन, फिर यहाँ गया रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन वही होगा जो अभी हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन करके बताया आपको, वही रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन होगा। लेकिन यहाँ हमें प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन जो हमें पढ़ना है, तो हम इसको क्या करते हैं, प्लांट में जो रिप्रोडक्शन का टाइप है, उस टाइप को हम क्या करते हैं, एक चार्ट के माध्यम से उसको हम देखते हैं कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन, यहाँ लिखेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन को हम कितने भागों में डिस्क्राइब करें? प्लांट में रिप्रोडक्शन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको बोलेंगे फर्स्ट पार्ट को, या इसी को हम क्या बोलेंगे, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसकी हिंदी क्या बनेगी, वर्धी जनन। एक टाइप का प्लांट। सेकेंड टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और थर्ड टाइप क्या है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस तरह से हमने प्लांट में जो रिप्रोडक्शन है उसको हम क्या किए, 3 पार्ट में कैटेगराइज कर लिया। अब बात करते हैं ये क्या है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, और ये क्या है, लैंगिक जनन।
अब हम फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम पुनः दो भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक नेचुरल है, नेचुरल वेजिटेटिव, और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक वर्धी जनन, जिसकी हिंदी बोलेंगे, और कृत्रिम वर्धी जनन। तो नेचुरल वेजिटेटिव माने प्राकृतिक वर्धी जनन, और आर्टिफिशियल माने होता है कृत्रिम वर्धी जनन। नेचुरल को हम फिर डिवाइड करेंगे तो बहुत सारा टाइप हमारे सामने फिर आएगा, जिसकी टाइप क्या है? यहाँ पे फर्स्ट टाइप है यहाँ बाय रूट, माने जड़ के द्वारा भी होता है। दूसरा है बाय लीफ, पत्ती के द्वारा भी होता है जनन। तीसरा है बाय स्टेम। अब बाय स्टेम माने तने के द्वारा, तो बाय स्टेम तना के द्वारा। तना कई तरह का होता है, पौधों में जो स्टेम होता है वो कई तरह का स्टेम होता है, और उस स्टेम के आधार पे फिर हम बाय स्टेम को कई कैटेगरी में फिर डिवाइड करते हैं। तो कई कैटेगरी में क्या लिखते हैं यहाँ पे? राइजोम भी है, ट्यूबर है, बल्बिल्स हो गया, कॉर्म हो गया। इस तरह से ये स्टेम के आधार पे। तो नेचुरल वेजिटेटिव में हमने देखा रूट है, लीफ है, स्टेम है, और स्टेम में कई तरह का स्टेम है, जिसमें राइजोम आता है, ट्यूबर आता है, बल्बिल्स आता है, कॉर्म आता है। इस तरह से हम नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कैटेगरी देख रहे हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपने मीन्स क्या होता है? आर्टिफिशियल मीन्स जिसमें कृत्रिम वह रिप्रोडक्शन जो पौधों में मनुष्य के द्वारा होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आर्टिफिशियल को अगर हम फिर कैटेगराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कई स्टेप फिर इसमें आएगा, जिसमें क्या है? इनआर्चिंग, पहला इनआर्चिंग, दूसरा लेयरिंग, तीसरा ग्रिफ्टिंग, अगला गूटिंग। तो क्या क्या देखा हमने? इनआर्चिंग, लेयरिंग, इसके बाद ग्रिफ्टिंग, गूटिंग, बडिंग के बाद हम अगर देखें तो एक और टाइप है इसमें, जिसे हम क्या बोलेंगे? कटिंग। इस तरह आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन का टाइप इनआर्चिंग, सॉरी इसकी हिंदी तो नहीं पता हमको, लेकिन इनआर्चिंग हिंदी मैं आपको बताऊंगा जब इसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब करूंगा, तो मैं इसकी हिंदी भी आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो इनआर्चिंग, लेयरिंग, ग्रिफ्टिंग, गूटिंग, बडिंग और कटिंग। अब बात कर लेते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह का होता है, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं? स्पोरोलेशन, जिसकी हिंदी होती है शायद बीजाणु जनन। दूसरा टाइप इसमें हम देखते हैं तो वो हमें मिलेगा बडिंग, जिसे हम मुकुलन कहते हैं, मुकुलन। तीसरा टाइप अगर हम देखते हैं इसमें, तो तीसरे टाइप में हमको मिलेगा जिम्यूल। अगला टाइप अगर हम देखें तो हमको मिल जाएगा इसमें फ्रेगमेंटेशन, FRA
फ्रेगमेंटेशन। और इसके बाद अगर अगला टॉपिक हम देखें इसमें, तो वो हमको मिल जाएगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन। इस तरह हमें प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में पता चला। तो चैप्टर नंबर 1 में जो हमने पढ़ा अभी, वो क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन पढ़ा है और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा है। और टाइप्स में आपको पहले बताया गया कि 2 तरह का है, कौन कौन सा? पौधों में जनन और जंतुओं में जनन। और फिर हमें पहली टॉपिक जो हमें पढ़ना है, स्टडी करनी है पहले टॉपिक की, वो पहला टॉपिक हमारा क्या आता है? प्लांट रिप्रोडक्शन मीन्स पौधों में जनन। और पौधों में जनन को हमने एक चार्ट के माध्यम से देखा कि पौधों में जनन कितने तरह का होता है। तो आपके सामने चार्ट दिख रहा है जिसमें लिखा है कि पौधों में रिप्रोडक्शन मेनली 3 टाइप्स, 3 तरह का होता है, जिसको हम वर्धी जनन कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं और लैंगिक जनन कहते हैं। वर्धी जनन को हम फिर 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें कृत्रिम वर्धी जनन है, प्राकृतिक वर्धी जनन है और कृत्रिम वर्धी जनन है। फिर इसमें आपको ये सारे पार्ट दिख रहे हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में फिर हम आपको इस टॉपिक से आगे की टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आपके पास जो वीडियो हो वो चैप्टर टू चैप्टर और टॉपिक टू टॉपिक हो, ये मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसलिए इसके आगे की जो टॉपिक है उसकी चर्चा हम कल फिर करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।